हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालू अवस्थी और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस बार गपशप में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे मेहमान से जो कि बहुत ही दिलचस्प हैं। हम बात कर रहे हैं स्वामी रामशंकर की, जो डिजिटल बाबा के नाम से जाने जाते हैं और भी उनकी तमाम ऐसी खासियत है जो बाकी जो बाबा हैं उनसे काफी अलग है। हेलो, नमस्ते। तो हम हैं स्वामी रामशंकर और ये हमारी है राम प्यारी मोटरसाइकिल और इसी से हम शहर में घूमते हैं, बहुत मजा आता है। स्वामी रामशंकर जी, वैसे तो आपको बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन मैं एक बार चाहूंगी कि आप जो हमारे दर्शक हैं, जो मेरे 40 to 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी आपके बारे में पता चले। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बताइए, फिर हम आगे की बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं स्वामी रामशंकर। इंटरनेट पर आप हमको डिजिटल बाबा के रूप में जानते हैं, पर ये डिजिटल बाबा है क्या चीज़, ये मैं बताना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर यंग एज सबसे अधिक इंगेज है और मैंने ये महसूस किया है कि जो ट्रेडिशनल राम कथा, भागवत कथा, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल क्लासेस होते हैं उसमें यंग एज आता नहीं है। तो फिर मैंने तय किया कि जहाँ पर यूथ अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम उनके बीच में स्पिरिचुअल, रिलीजियस लाइफ स्टाइल को कैसे अच्छी तरह अपना बना करके ज़िंदगी सुखमय रखें, जीवन में तनाव कैसे जो है उसको दूर करें, ये सारी बातें हम लगातार सोशल मीडिया पे, जो फेसबुक है, इंस्टा है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इनके ज़रिए हम बच्चों में साझा करते रहते हैं। मेरा एक इसके पीछे उद्देश्य है कि जो हमारी ज़िंदगी लगातार एक्सट्रोवर्ट चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, न जाने किस चीज़ की तलाश में हम इधर उधर भटक रहे हैं, तो उसको हम तुरंत तो रोक नहीं सकते, पर साथ साथ हम इंट्रोवर्ट भी अपने जाएं, खुद को समझे, जाने। जो व्यक्ति अपने आत्मा को, अपने भीतर को, अपने आप को समझता है, उसके जीवन में तनाव उसका बहुत अधिक नुकसान नहीं कर पाता है, वो तनाव से अप्रभावी रह पाने में सफल होता है। तो मेरी ये जो कोशिश है, जो इंटरनेट का सपोर्ट लेकर के, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर के एक तरह से वीडियो शूट करना, एडिटिंग करना, कंटेंट डिज़ाइन करना, अपलोड करना, सारा काम हम खुद करते हैं। और इतना ही नहीं, आप हमसे फेसबुक पर अगर मैसेज के ज़रिए मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉल पर हमसे डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। हमारे और आपके बीच में कोई तीसरा नहीं नज़र आएगा। इन सब चीज़ों के कारण सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पोर्टल्स, टेलीविज़न चैनल, ये सब हमको डिजिटल बाबा कहने लगे, क्योंकि जो मेरा ऑल ओवर अप्रोच था, स्टाइल था, वे ऑफ इंटरेक्शन था, उन सब चीज़ों को वो देख करके हमारे बारे में खबर लिखने लगे, स्वामी रामशंकर इज़ डिजिटल बाबा। तो धीरे धीरे अब मैं डिजिटल बाबा के नाम से इतना फेमस हो गया हूँ कि इसी नाम से लोग हमको जानते हैं। बाकी मैं गोरखपुर में पला बड़ा हूँ। बचपन मेरा हमारे गाँव गोरखपुर के पास देवरिया है, वहाँ बीता है। और वर्तमान समय में हिमाचल का एक हिल स्टेशन है बैजनाथ, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ मैं रहता हूँ। मैं वहाँ के बारे में शॉर्ट बताऊँ कि यदि आपके अंदर पहाड़ों पर रहने की एक ख्वाहिश है, आपको माउंटेनिंग करनी है, आपको पैराग्लाइडिंग करनी है, वहाँ पर बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर है, बैजनाथ शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है विश्व भर में, तो आप मेरे पास आ सकते हैं। आपको फ्री में फूड एकोमोडेशन मिलेगा। कुछ समय, हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन मेरे साथ रहकर एक सुकून अरण्य की ज़िंदगी पहाड़ पर जी सकते हैं। तो अभी जो आपने अपना ये इंट्रोडक्शन दिया, उससे मोटा मोटा तो मुझे ये समझ में आ गया कि आप जो बाकी बाबा हैं उनसे बहुत अलग हैं। तो अब ये बताइए, आपने आश्रम जो सीरीज आई है जरूर देखी होगी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आश्रम वेब सीरीज अपने विषय वस्तु को लेकर के बहुत उम्दा तरीके से जो बुराइयां हैं उसको सामने रखा है। मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि बाबाओं की दुनिया में कहीं न कहीं कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं और वो गलत चीज़ें समाज के सामने आनी चाहिए, और जब आ रहा है तो इससे एक फ़ायदा होगा, समाज के लोग जागरूक होंगे। लेकिन प्रकाश झा जी जो हैं या इनके जैसे और निर्माता, निर्देशक जो फिल्में बनाते हैं, वेब सीरीज़ बनाते हैं, सीरियल्स बनाते हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे मदरसा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे इस्लाम हो, या फिर बाइबिल हो, या फिर उसको मानने वाले जो पादरी लोग हैं, उनके अंदर भी जो दोष हैं उसको भी आधार बना करके आप फिल्में, वेब सीरीज़ बनाइए, ताकि सबको पता चल सके सबकी सच्चाई। जो व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के इन ग्रंथों के अध्यापकों के, आचार्यों के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है, उनकी बातों में बह करके अपनी ज़िंदगी बदल लेता है,
तो वो आम जो श्रद्धालु है ना वो सावधान हो सके, सतर्क हो सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पुनः ध्यान से समझने की कोशिश करिए। केवल सनातन धर्म को आप टारगेट मत करिए। अगर काम करना है तो सबके साथ बराबर का न्याय करिए और हर जगह जो आपको बुराई दिख रही है उसको सामने लाइए, लोगों को अवेयर करिए। मैं इस कार्य का जो है वो प्रशंसा करूँगा और प्रशंसा करता हूँ, लेकिन किसी एक धर्म को आप टारगेट करते हैं, ये गलत बात है। आश्रम मूवी में एक डायलॉग है कि जहाँ पे जो बॉबी देओल हैं, जो बाबा बने हुए, वो कहते हैं कि अब हमें यूथ को कनेक्ट करना है, और यूथ को कनेक्ट करने के लिए वो एक रैपर को बुलाते हैं जो कि रैप करता है। उनको लगता है कि इससे यूथ कनेक्ट होगा। तो जो आप हैं डिजिटल बाबा जो हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है और क्या वो भी यूथ को कनेक्ट करना चाहते हैं? यूथ आश्रम में आए, बाबा जी की बातें सुने, इसके लिए किसी स्टार का सहारा वो बाबा लेता है जो कमज़ोर होता है, जिसमें दम नहीं होता, जो ईमानदार नहीं होता है, जो अपने विषय वस्तु को ठीक तरीके से रख नहीं पाता यूथ के साथ। बाबा अगर सरल तरीके से रियलिस्टिक धरातल पर बात करेंगे, जिस भाषा में यूथ समझ रहा है बातों को, उसी भाषा में अगर उसी की तरह समझाएंगे तो यूथ खुद ब खुद बाबा की बात सुनने के लिए बाबा के पास आएगा, बाबा के बातों को अपने जीवन में लागू करेगा, अपने जीवन में उन बातों पर अमल करेगा। तो इसके लिए किसी स्टार का, किसी सेलिब्रिटी का होना ज़रूरी नहीं है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि साधक का जो जीवन है वो जितना सरल हो सके उतना सरल हो, और ढोंग, आडंबर, पाखंड ये सब ना हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आज यूथ किसी साधु महात्मा के करीब नहीं जा रहा है, तो उसका एक ही कारण है कि बाबा जी के जीवन में जैसे ही वो सामने से देखता है बाबा जी को, उसे नज़र आता है कि लग्जरियस लाइफ है बाबा जी का, गाड़ी है, घोड़ा है, हाई फाई प्रोफाइल बाबा जी हैं। अगर बाबा जी से वो मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, तो बाबा जी समय नहीं दे पाते हैं। या जब वो सवाल करता है बाबा जी के सामने, तो बाबा जी कहते हैं तुम असंस्कारी हो, तुम अशिष्ट हो, तुम्हारे पास मैनर नहीं है। मुझे ये कहना है कि यूथ जो समझ रखता है उस हिसाब से वो सवाल करेगा, और बाबा जी को चाहिए कि उसकी बात को काटने की बजाय सही उत्तर दें और उसे संतुष्ट करें। यूथ को एक ऐसा बाबा चाहिए, एक ऐसा साधक चाहिए, एक ऐसा स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए जो फ्रेंडली होकर के वो बातचीत करे। तो मेरा जो अपना निजी अनुभव है उसमें मैंने अनुभव किया है कि मेरे साथ जब यूथ का इंटरेक्शन होता है तो बहुत अच्छा अनुभव होता है और लोग संतुष्ट होते हैं, और यही कारण है कि मेरे फेसबुक पर अच्छा खासा जो है उनका अटेंशन होता है, वो इंगेज होते हैं। जहाँ भी हम मिलने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग तमाम सामने आते हैं और कहते हैं कि हमने आपके कुछ वीडियोज़ देखे हैं, अच्छे लगे हैं। तो ये क्यों अच्छा लगा है? क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में कोई दिखावा नहीं रखा हूँ, और मुझे यही कहना है कि और भी जो साधक सन्यासी के रूप में हैं, महात्मा के रूप में हैं, वो बड़ी गाड़ी, बड़े संसाधन, हाई फाई ज़िंदगी के पीछे ना भाग करके सरल रहें। तो मेरे इस वीडियो में कई सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि ओल्ड एज के भी हैं, युवा भी हैं, तो एक थोड़ा सा भजन हो जाए। जो आप राम कथा करने जाते हैं तो उसका एक छोटा सा गाना हो जाए, और अगर अभी आपने कोरोना के दौरान कुछ इस बीच नया बनाया हो तो वो एक बार आप गा के सुनाइए। चंचल मन नित राम जपा कर, चंचल मन नित राम जपा कर, पल पल छीन छीना घड़ी घड़ी निस दीना, पल पल छीन छीना घड़ी घड़ी निस दीना, राम जपा कर, राम जपा कर, चंचल मन चंचल मन चंचल मन नित राम जपा कर। हम आपके ऐसे कई वीडियोस देखते रहते हैं कि आप कहीं भी अपना ट्राइपॉड उठाते हैं और चले जाते हैं, और तमाम चीज़ें आप करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ अपना लोगों का अट्रैक्शन लेने के लिए। लेकिन जो आपका गुजर बसर है, जो वो कैसे चलता है, वो एक बार, क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, तो वो कैसे आपका चलता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने पूछा गुजर बसर कैसे होता है। ये सच है, बिना पैसे का जीवन कोई नहीं जी सकता, चाहे वो बाबा जी हो, चाहे वो शादीशुदा पति पत्नी हो, या फिर बैचलर लड़का लड़की हो, जवान हो बूढ़ा हो, पैसा सबको चाहिए। हाँ, एक अच्छी बात यह है कि जब हम इस जीवन को शुरू किए थे उसी समय हमने तय कर लिया था कि मैं ऐसा बाबा, ऐसा साधक नहीं बनूंगा जो लोगों के सामने याचना करे कि मेरे महीने का खर्च दे दो, मेरी ज़रूरतें पूरी कर दो। इसलिए मैं पूरी अपनी पढ़ाई लिखाई गुरुकुल में एकाग्रचित होकर किया, और इस समय वर्तमान समय में हम राम कथा बहुत अच्छा सुनाते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं, स्कूल में मोटिवेशनल टॉक्स के लिए बुलाए जाते हैं। तो इन सब माध्यमों में जो हम अपना योगदान देते हैं, मांगते कुछ नहीं है,
लेकिन बदले में जिनके लिए हम काम करते हैं, जिनको अपनी सेवाएं देते हैं, वो लोग हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो उनका सामर्थ्य होता है कुछ कुछ पैसे दे देते हैं, और उन पैसों को बचा करके हम बहुत आराम से थोड़े थोड़े पैसे खर्च करके अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। तो इस तरह ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ भारतवर्ष को। भारतवर्ष बहुत प्यारा देश है। साधु संतों के लिए यहाँ पर लोगों के दिलों में बहुत सम्मान है, बहुत श्रद्धा है। तो कोई भी साधु जीवन अगर ईमानदारी से जी रहा है, सत्यता से जी रहा है, अपने किरदार को बखूबी निभा रहा है, तो इस देश में उसको रहने के लिए, खाने के लिए किसी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। स्वामी रामशंकर जी, एक लास्ट सवाल, क्योंकि आप काफी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पे आपका पेज है, इंस्टाग्राम पे भी काफी लोग आपसे जुड़े हैं, तो जो युवा हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, और ऐसे जो तमाम बाबा हैं जो इस समय भी घूम रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हमारे माता पिता ना बहुत मेहनत से पैसे कमा करके हमारे पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं ताकि हमारा जीवन और अच्छा हो। और हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो अधिकतर बच्चे दूसरी ही चीज़ों में उलझ जाते हैं, नशा, प्यार, तमाम तरह के बेवजह के काम। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप काबिल हो जाइएगा ना तो दुनिया की सारी चीज़ें आपके ज़िंदगी में, आपके हाथ में, आपके झोली में, आपके इर्द गिर्द घूमती नज़र आएगी। आप जिस पर हाथ डालिएगा ना, जहाँ भी आप नज़र डालिएगा, जो चीज़ आप चाहिएगा सब आपके जीवन में होगा। लेकिन याद रखिए, अगर आप काबिल नहीं है ना, आप योग्य नहीं हैं, आप मेधावी नहीं हैं, आपके जीवन में कुछ भी नज़र नहीं आएंगे। जिनके लिए आप समय दे रहे हैं वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो हाथ जोड़ करके विनती है कि माँ बाप जो तपस्या करके अपने जीवन में अनेक प्रकार का संघर्ष करके पैसा बचाते हैं और वो पैसा आपके जीवन के उत्थान के लिए, आपके कल्याण के लिए आप पर खर्च करते हैं, उनके उस पैसे को सार्थक करिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे और उस पर अमल करेंगे। और मैं बाबा जी लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाबा जी लोग आश्रम में, मठ में, मंदिर में रह के बड़ा बाबा, भौकाली बाबा और पैसे वाला बाबा, गाड़ी वाले बाबा मत बनिए। कम्युनिकेटिव बाबा बनिए। जनता के बीच में आइए, श्रद्धालु लोगों के बीच में आइए, शास्त्र की बातें, रामायण की बातें, भगवत गीता की बातें गांव-गांव जाकर सुनाइए, बच्चों से मिलिए, इंटरैक्ट होइए, बातचीत करिए, जो आप समझते हैं वो शेयर करिए। ये मत सोचिए कि आश्रम में युवा आएगा और आपका प्रवचन सुनेगा। जहाँ भी युवा मिलता है, अपने तरीके से, अपने कायदे से उनके साथ रूबरू होइए, अपने अनुभवों को साझा करिए। तभी जा कर के युवा और साधक, साधु, सन्यासी आपस में जुड़ पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। और साधु महाराज, बाबा जी, साधक जी का जो ज्ञान है, जो अनुभव है, वो युवा के काम आएगा। युवा के जीवन में आध्यात्म का समावेश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवा एक ऐसे दौर से गुजर रहा होता है जहाँ पर उसको बहुत तरह की प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है। करियर का प्रॉब्लम है, अच्छे नंबर लाने की समस्याएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने की समस्या है, तमाम तरह की उलझनों से जूझ रहा होता है। ऐसे में यदि उसको पता है ना कि आध्यात्म क्या है, आध्यात्म से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, मतलब आध्यात्म के प्रभाव से खुद को उलझनों से बचा सकते हैं, तो ये उसके जीवन के लिए अमृत के समान होगा। और इसमें कोई काउंसलर काम नहीं करेगा। इसमें सबसे अच्छा जो सहयोगी, उपकारी चरित्र है वो है साधक का, एक सन्यासी का। और एक आखिरी बात कि वो जो गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं और कहते हैं शिव जी का प्रसाद है, ये कहना बंद करिए। शिव जी के बारे में आप थोड़ा अच्छे से समझ रखिए। शिव जी भंगेड़ी गजेड़ी नहीं थे। पता नहीं किसने उस चित्र में उकेर दिया, भगवान जी, शिव जी जो हैं वो चीलम पीते हुए नज़र आते हैं और लोग उन्हें आइडियल मानने लगे कि जितने चीलम पीने वाले हैं उनके इष्ट आराध्य आइडियल भगवान शिव हैं। भगवान शिव के भीतर नशा, मादक द्रव्य के सेवन की कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई उनके भीतर लालसा, कामना ही नहीं। वो निष्काम भाव से अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहते हैं, निमग्न रहते हैं। तो ईश्वर के बारे में सही समझ रहना बहुत ज़रूरी है। और इस काम में बाबा जी लोग भी जब सक्रिय रूप से भूमिका अपनी अदा करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई बाबा जी चिलम पीते नज़र आएंगे तब तो चेला आएगा और कहेगा बाबा जी थोड़ा हमको भी प्रसादी दे दीजिए, और आप कहेंगे नहीं तुम्हारे लिए नहीं है, तो कहेगा जब आप पी सकते हैं बाबा हो के तो हम क्यों नहीं पी सकते। तो मुझे ये कहना है कि चिलम वाले बाबा जी आज की ज़रूरत नहीं है। आज की ज़रूरत है कि बाबा जी टेक्निकल होकर के, नॉलेजेबल होकर के अपने ज्ञान को, सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को जितना एक्सप्लोर करें उतना ही अच्छा होगा। और आखिरी मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी मौज मस्ती करना करिए, हम नहीं रोकेंगे, किसी के रोकने से कोई नहीं रुकता।
लेकिन इतना याद रखिए कि हम अगर अपनी जड़ों से जुड़े होते हैं, तो ये पेड़ देख रहे हैं ना, ये पेड़ इसीलिए हरा है, सुंदर है, आकर्षक है, क्योंकि ये जड़ से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से ये अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहा है। तो जब हम अपनी संस्कृति से, अपनी मर्यादा से, अपने जीवन मूल्यों से जुड़े होते हैं तो हम सुंदर नज़र आते हैं, अच्छे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। और जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं तो उस गुब्बारे की तरह होते हैं जिसका पता नहीं होता कहाँ जाके फटेगा। तय है, आप कर लीजिए, मतलब जो आप करेंगे वैसे ही आपके साथ होने वाला है। फिलहाल मैं लेता हूँ विदा। मैं सालू अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। सालू जी, आप हमसे बात की, हमारे विचारों को, हमारे कार्यक्रमों को, हमारे गतिविधियों को आपने अपने दर्शकों के साथ जोड़ा, उनके साथ हमें रूबरू किया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, नमस्कार। तो आश्रम मूवी में भी आपने कई सारे बाबाओं को देखा और एक बाबा स्वामी रामशंकर जी जिनसे हमने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और उनके बारे में आप अगर और भी चीज जानना चाहते हैं तो मेरे जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, और भी कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए।